सुबह का समय था। एक लड़की चारपाई पर आराम से सो रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे जगाते हुए कहा, अरे गौरी, गौरी जल्दी उठ जा, सुबह हो गई है। हाँ माँ, उठ तो रही हूँ, बस थोड़ी देर और सो लेने दो ना। अरे कब तक सोएगी, ससुराल में ऐसे नहीं चलने वाला। अब तू बड़ी हो गई है, तेरी जल्दी शादी हो जाएगी। ये सुनकर गौरी एकदम उठी और अपनी माँ सुधा से बोली, माँ मुझे शादी नहीं करनी, आपसे बोला तो। तभी वहाँ पर गौरी के पिता रामू आए और बोले, क्या हुआ, क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में? पिताजी देखिए ना, माँ मेरी शादी की बातें कर रही है। अरे तेरी माँ सही कह रही है, बेटियां तो पराया धन होती है, सबको एक दिन शादी करके जाना पड़ता है। पर मुझे नहीं करनी शादी, मैंने तो मना कर दिया। ये कहकर गौरी उठी और नदी की तरफ चली गई, जिस पर सुधा ने कहा, अजी हमारी बेटी गौरी का कैसे विवाह होगा, आपको तो पता ही है हम लोग कितने गरीब हैं। हाँ तुम सही कह रही हो, पर हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ गौरी नदी पर आई और आकर आराम से बैठ गई। यहाँ का नजारा देखकर मन खुश हो जाता है। चारों तरफ हरियाली और नदी का पानी एकदम दिल को छू लेता है। तभी वहाँ पर गौरी की सहेली मीनाक्षी आई और बोली, अरे गौरी तू आ गई? हाँ हाँ मैं तो आ गई, पर तू इतनी देर से क्यों आई, कहाँ रह गई थी? अरे क्या बताऊँ, तुझे पता है हमारे गांव में एक साधु आए हैं जो बहुत बड़े ज्ञानी है। अच्छा ऐसी बात है, कहाँ है वो साधु? मैंने तो कहीं नहीं देखे। चल चल मैं तुझे लेकर चलती हूँ, सुबह का समय है तभी दर्शन तब भी हो जाएंगे। ये सुनकर गौरी मीनाक्षी के साथ उन्हीं साधु के पास चली गई। साधु की नजर जब गौरी पर पड़ी तो उन्होंने गौरी को अपने पास बुलाया, जिस पर गौरी थोड़ी हैरान हुई। साधु ने गौरी की तरफ देखकर कहा, आखिरकार मेरी तलाश पूरी हो ही गई। ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज, मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना है, जिस काम के लिए ईश्वर ने तुम्हें भेजा है। अब तुम्हें जल्द से जल्द उस काम को खत्म करना है। आखिर मुझे करना क्या है और मुझे ईश्वर ने किस लिए भेजा? आप किस बारे में बात कर रही हैं साधु महाराज? गौरी काफी हैरान थी, उसे साधु की बातें समझ नहीं आ रही थी। तभी साधु ने गौरी को एक लॉकेट दिया और कहा, इस लॉकेट को अपने पास रखो, समय आने पर समय सब समझा जाएगा। ये सुनकर गौरी वहाँ से चली आई, जिस पर मीनाक्षी ने कहा, साधु तुझे देखकर ऐसी बात क्यों कर रहा था? अगर मुझे पता होता तो मैं साधु से क्यों पूछती? मुझे नहीं पता, मैं घर जा रही हूँ, वैसे भी देर हो रही है। ये कहकर गौरी घर आई। लॉकेट उसने अपने पास ही रखा। वही गौरी के पिता एक मजदूर थे जो दूसरों के यहाँ मजदूरी करते। तभी गौरी की माँ सुधा ने कहा, अरे गौरी थोड़ा सा काम है घर का, कर देना, मैं तब तक तेरे पिता को खाना देने जाती हूँ। आज तेरे पिता खाना नहीं ले गए है ना? हाँ हाँ आप जाइए। इसके बाद सुधा टिफिन लेकर वहाँ से चली गई और गौरी घर का काम करने लगी। तभी वहाँ पर पड़ोस की विमला आई और बोली, अरे सुधा बहन कहाँ पर हो आप? अरे चाची माँ तो घर पर नहीं है। क्यों, क्या हो गया? क्या सुधा घर पर नहीं? अरे मैं तो सुधा के लिए आई थी, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाई हूँ शहर से। आपसे मैंने कितनी बार कहा है चाची, मेरे लिए लड़के मत लाया कीजिए। हाँ मुझे शादी नहीं करनी। अरे एक तो मैं तुम्हारे लिए इतना सोचूं, ऊपर से तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो। किसने कहा है चाची सोचने के लिए? आप मत सोचिए, मेरे माता पिता है तो। ये सुनकर विमला वहाँ से चली गई। विमला को यूँ जाता देख सुधा ने देख लिया, जिस पर सुधा ने कहा, अरे वो विमला क्यों आई थी? पता नहीं माँ, मुझे नहीं पता। अच्छा तो मैं जंगल में जा रही हूँ, क्योंकि शाम को खाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है।
ये कहकर गौरी जंगल की तरफ चली गई। जंगल में आने के बाद गौरी आराम से लकड़ियाँ काटने लगी। तभी अचानक उसके सामने एक लोमड़ी आई। लोमड़ी को देखकर गौरी थोड़ा घबरा गई। ये तो खतरनाक लोमड़ी है, अब मैं क्या करूँ? वही लोमड़ी गौरी को बस देखे जा रही थी। काफी देर देखने के बाद लोमड़ी धीरे से नीचे बैठी और बोली, आखिरकार आप मुझे मिल ही गई, मुझे आपका ही इंतजार था। लोमड़ी को बोलता देख गौरी बुरी तरह हैरान हो गई। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। ये कैसे हो सकता है? भला एक जानवर कैसे बोल सकता है? गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बुरी तरह डर गई, जिस पर लोमड़ी ने कहा, आप डरिए मत, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो आप ही की तलाश कर रही थी। पर तुम मेरी तलाश क्यों कर रही थी? क्योंकि मुझे आपको उस गुफा तक लेकर जाना है, जहाँ पर आपकी तलवार रखी हुई है। क्या तलवार? पर मैं भला उस तलवार का क्या करूँगी? और तुम आखिर चाहती क्या हो मुझसे? मुझे पता है आपको इस समय कुछ समझ नहीं आएगा, पर आप मेरे साथ तो चलिए। ये सुनकर गौरी लोमड़ी के पीछे पीछे चली गई। लोमड़ी उसे गुफा में ले आई। गुफा को देखकर गौरी काफी ज्यादा हैरान हुई और उसने अपने मन में कहा, क्या मुझे इस गुफा में जाना चाहिए? क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर लोमड़ी ने कहा, आप इस गुफा के अंदर चलिए, पर अगर तुम्हारी कोई चाल हुई तो? नहीं नहीं, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी, चलिए तो। इसके बाद गौरी गुफा के अंदर गई तो वहाँ पर एक तलवार रखी हुई थी। तलवार को देखकर गौरी ने कहा, अरे यहाँ तो ये तलवार है। हाँ, ये आप ही की प्रतीक्षा कर रही है। आप इस तलवार को उठा लीजिए। क्या मैं इस तलवार को उठा लूं? पर क्यों? अरे ये आप ही की तलवार है। नहीं नहीं, मैं भला इस तलवार का क्या करूँगी? ये कहकर गौरी वहाँ से अपने घर आ गई। सुधा ने देखा गौरी लकड़ियाँ नहीं लाई, जिस पर उसने कहा, अरे गौरी, लकड़ियाँ नहीं लाई क्या तू? जिस पर गौरी काफी ज्यादा परेशान हुई, क्योंकि जल्दी जल्दी में वो लकड़ियाँ लाना भूल गई और बोली, नहीं माँ, आज जंगल में लकड़ियाँ नहीं मिली, कल सुबह ले आऊंगी। ये सुनकर सुधा भी थोड़ा हैरान हुई। वहीं पर गौरी पूरी रात इसी बारे में सोचती रही कि आखिर लोमड़ी उसे उस गुफा में क्यों ले गई और आखिर साधु ये सब क्यों कह रहा, आखिर क्या होने वाला है। और यही सोचते सोचते गौरी सो गई। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो, गौरी, ओ गौरी। आवाज को सुनकर गौरी एकदम उठ गई। उसने चारों तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुई। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे अभी मुझे किसी ने बुलाया हो? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अगली सुबह गौरी फिर से लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल गई, क्योंकि कल रात वो ला नहीं पाई। तभी उसे वही लोमड़ी मिली। तुम गुफा से चली क्यों आई? अगर तुमने तलवार नहीं उठाई तो फिर वो राक्षस हम सभी को मार डालेगा। तुम किस राक्षस की बात कर रही हो? मुझे नहीं पता। अरे वही राक्षस जो बहुत शक्तिशाली है और जिसके लिए तुमने पुनर्जन्म लिया है। क्या पुनर्जन्म? ये तुम क्या बात कर रही हो? पिछले जन्म में तुम एक राजकुमारी थी, पर राक्षस ने तुम्हें धोखे से मार दिया। इसके बाद तुमने फिर से जन्म लिया। अब तुम्हें ही उस राक्षस को मारना होगा। ये सुनकर गौरी काफी ज्यादा हैरान हुई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उसने सोचा लोमड़ी बातें बना रही है और उसने कहा, मुझे लकड़ियाँ ले जानी है तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर लोमड़ी वहाँ से चली गई और गौरी घर आ गई। घर आने के बाद वो फिर से अपने काम में लग गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। लोमड़ी अक्सर गौरी का पीछा किया करती, जिस वजह से गौरी काफी परेशान रहती। मैंने तुमसे बहुत बार कहा है, मेरा पीछा मत किया करो। देखो, तुम सही नहीं कर रही हो। मेरी बात तो मानो। अगर वो राक्षस आ गया तो बहुत बुरा होगा। अरे,
मैंने तुमसे कह दिया ना, मैं कुछ भी नहीं करने वाली, जाओ यहाँ से। ये सुनकर लोमड़ी उदास होकर वहाँ से चली आई। जंगल में आने के बाद उसे पेड़ के नीचे वही साधु दिखाई दिया। साधु ने लोमड़ी को उदास देखा तो कहा, मुझे पता है अभी गौरी को कुछ याद नहीं, तुम उदास मत हो। पर कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, क्योंकि गौरी ने इस जन्म में एक साधारण और गरीब लड़की का रूप लिया है, जबकि पिछले जन्म में वो कितनी शक्तिशाली राजकुमारी थी। मुझे पता है, यह उनकी ही इच्छा थी, और वैसे भी वह किसी का भी जन्म ले, राक्षस का अंत तो उन्हें करना ही है। ये सुनकर लोमड़ी ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। लोमड़ी काफी ज्यादा परेशान थी। वही गौरी एक दिन नदी पर गई, तभी उसने नदी में अपनी परछाई देखी तो हैरान रह गई, क्योंकि उसकी परछाई राजकुमारी की थी। अरे ये क्या, ये मैं राजकुमारी में कैसे बदल गई? गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ मीनाक्षी आई और बोली, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे मेरी परछाई तो देख, ऐसा लग रहा है जैसे पानी में कोई राजकुमारी हो। ये सुनकर जब मीनाक्षी ने पानी में देखा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया और उसने कहा, अरे नहीं तो, तू ही तो खड़ी हुई है। ये सुनकर गौरी काफी ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि वहाँ पर सच में उसी की परछाई थी। हाँ, तू सही कह रही है, पर अभी मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई राजकुमारी हो। अरे तुझे ऐसे ही भ्रम हुआ होगा, चल हम लोग बगीचे में खेलने चलते हैं। नहीं नहीं, तू जा, मेरा मन नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। ये कहकर गौरी घर आ गई तो उसने देखा वहाँ पर विमला कुछ मेहमानों को लेकर आई थी। सुधा ने जब गौरी को देखा तो कहा, अरे बेटी आओ आओ, ये हमारी बेटी है गौरी। गौरी ने देखा तो सामने एक लड़का बैठा हुआ था, जिसे देखकर गौरी समझ गई कि ये उसे देखने आए। इस पर विमला ने कहा, हमारी गौरी बहुत ही सुंदर है, भले ही ये लोग गरीब है, पर दिल के बहुत अमीर है। मुझे आपकी बेटी पसंद है। ये सुनकर सुधा और रामू काफी ज्यादा खुश हुए, पर गौरी बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो वहाँ से चली गई। जब सभी मेहमान चले गए तो सुधा ने कहा, मेरी बेटी के तो भाग्य खुल गए, बहुत ही अमीर घर का लड़का है वो। पर माँ, मुझे शादी नहीं करनी। ये क्या जिद लगा रखी है तुमने? अगर शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी? तुम्हें पता भी है जैसे तैसे तो इतना अच्छा रिश्ता मिला है। मुझे पता है, पर मैं ये शादी नहीं करूँगी। ये सब सुनकर सुधा काफी ज्यादा परेशान हुई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गौरी शादी क्यों नहीं करना चाहती, और उसने इस बारे में रामू से बात की, जिस पर रामू ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं गौरी को समझाऊंगा। और रामू गौरी के पास आया और बोला, बेटी, आखिर तुम क्यों जिद पर अड़ी हो? शादी कर लो, रिश्ता अच्छा है, तुम्हें तो पता ही है हमारे हालात। पर पिताजी, मैं इस तरह किसी से शादी कैसे कर सकती हूँ? मुझे पता है, अगर तुम चाहोगी तो लड़का तुमसे मिलने आ जाया करेगा। तुम लोग पहले अच्छी तरह जान पहचान कर लो, फिर कर लेना शादी, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपने पिता के ज्यादा कहने पर गौरी मान गई, जिससे सुधा भी काफी ज्यादा खुश हुई। समय के साथ सब सही चलने लगा, पर अक्सर लोमड़ी गौरी का पीछा करती और उसे समझाती, पर गौरी उसकी एक भी बात नहीं मानती। और एक दिन जब गौरी ने लोमड़ी से कहा, अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि अब मेरी शादी होने वाली है। क्या शादी होने वाली है? पर तुम शादी कैसे कर सकती हो? ये तुम क्या कह रही हो? मैं शादी क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुम तो अपने राजकुमार का इंतजार कर रही हो। राजकुमार का इंतजार? ये तुम क्या कह रही हो? मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही, मेरी अब शादी होने वाली है। ये सुनकर लोमड़ी काफी परेशान हुई। उसने गौरी को काफी समझाया, पर गौरी ने लोमड़ी की एक बात भी नहीं सुनी। वहीं दूसरी तरफ जंगल में भयंकर तूफान आने लगा।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। तभी एक बड़ा सा राक्षस जंगल में तबाही मचाने लगा। राक्षस को देखकर लोमड़ी बुरी तरह घबरा गई और उसने अपने आप से कहा, अरे ये राक्षस तो आ गया, इसका मतलब अब तबाही निश्चित है। और लोमड़ी उसी गुफा में छिप गई। वही राक्षस चारों तरफ तबाही मचा रहा था। कहाँ है वो राजकुमारी? वह मुझसे इस तरह छुप नहीं सकती। पिछले जन्म में तो उसे मैंने मार डाला था, इस जन्म में भी उसे मैं मार डालूंगा। वह मेरा कभी भी अंत नहीं कर पाएगी। ये कहकर राक्षस इधर उधर जंगल में तबाही मचा रहा था, जिस वजह से जानवर भी काफी ज्यादा भयभीत हो रहे थे। लोमड़ी भी काफी ज्यादा परेशान थी। हे भगवान, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। गौरी तो मेरी बात सुन ही नहीं रही। पता नहीं उन्हें किस तरह याद आएगा। वहीं दूसरी तरफ गौरी आराम से अपने घर में बैठी हुई थी। तभी कुछ गांव वाले चिल्लाते हुए आए। गांव वालों का शोर सुनकर गौरी बहुत हैरान हुई। अरे ये गांव वाले क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या हो गया है? मुझे बाहर जाना चाहिए। ये कहकर गौरी जब घर से बाहर निकली तभी विमला ने उससे कहा, अरे बेटी, घर के अंदर जा, बहुत बड़ा राक्षस आ गया है। क्या राक्षस आ गया? ये आप क्या कह रही हैं चाची? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। राक्षस हमारे गांव में तबाही मचा रहा है। ये सुनकर गौरी भी काफी परेशान हुई। तभी रामू भागता हुआ आया और बोला, चल चल बेटी, घर के अंदर चल, क्योंकि राक्षस हमारी तरफ ही आ रहा है। ये सुनकर गौरी को कुछ समझ नहीं आया। तभी वहाँ पर वही लोमड़ी आई और बोली, अब तुम ही हो जो इस राक्षस को रोक सकती हो गौरी, वरना ये सब कुछ तबाह कर देगा। पर मैं इस राक्षस को कैसे रोक सकती हूँ? वो राक्षस बहुत ही शक्तिशाली है। मुझे पता है वो राक्षस बहुत शक्तिशाली है, पर अगर तुम उस तलवार को उठा लोगी तो तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियाँ मिल जाएगी। मैंने तुम्हें उस दिन कहा था, एक तुम ही हो जो उसे मार सकती हो। ये सुनकर गौरी को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने देखा एक बड़ा सा राक्षस उसी की तरफ आ रहा था। ये सब देखकर गौरी काफी ज्यादा घबरा गई और उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे माता पिता का ध्यान रखना, मैं अभी आ रही हूँ। ये कहकर गौरी उसी तलवार को लेने के लिए चली गई। वही राक्षस इधर उधर तबाही मचा रहा था। कहाँ है वो राजकुमारी? तभी राक्षस की नजर लोमड़ी पर पड़ी और राक्षस ने लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी, तेरी राजकुमारी कहाँ है? जब तू यहाँ पर है तो फिर तेरी राजकुमारी नजर क्यों नहीं आ रही? वो तेरा अंत करने के लिए गई है, अभी कुछ देर में आ रही होगी। वह मेरा अंत क्या करेगी? पिछली बार भी उसे मैंने मारा था। हाँ मारा था, पर धोखे से मारा था। पर इस बार तुम उसे नहीं मार सकते, क्योंकि इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आई है। ये सुनकर राक्षस काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, इस बार मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। देखता हूँ कैसे तू अपनी जान बचाती है। पिछली बार तो तू भाग गई थी। ये कहकर राक्षस ने लोमड़ी पर हमला करना चाहा। तभी अचानक किसी ने राक्षस का हमला रोका और वहाँ पर वही लड़का था, यानी वो लड़का राजकुमार था। और उसने राक्षस से कहा, तुम इसे कुछ नहीं कर सकते जब तक मैं हूँ। आइए आइए, आपकी ही कमी थी राजकुमार। लोमड़ी ने जब राजकुमार को देखा तो काफी हैरान हुई। आप यहाँ पर राजकुमार, पर आप तो। मुझे पता है, पर मेरा भी पुनर्जन्म हुआ है और मुझे सब कुछ याद है, इसलिए मैं गौरी से शादी करना चाहता था। ये सब सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। तभी वहाँ पर गौरी तलवार लेकर आ गई। गौरी को देखकर राक्षस ने कहा, आखिरकार तुम मिल ही गई। अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। इस बार मैं नहीं, बल्कि तू मरेगा। पिछली बार तो तूने मुझे धोखे से मार दिया था। ये सुनकर लोमड़ी काफी ज्यादा खुश हुई और उसने कहा,
आपको सब कुछ याद आ गया राजकुमारी? हाँ, जैसे ही मैंने तलवार को छुआ मुझे सब कुछ याद आ गया और अब मैं इस राक्षस को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि इसने मुझे और राजकुमार को धोखे से मारा था, धोखे से। ये कहकर गौरी ने राक्षस की तरफ तलवार से वार किया, जिस पर राक्षस बच गया और बोला, कुछ भी कहो, मानना पड़ेगा तुम बहुत ही शक्तिशाली हो। पिछली बार भी हार नहीं मानी और इस बार भी। ये कहकर राक्षस ने गौरी पर वार किया। तभी वहाँ पर वो साधु भी आ गया। साधु को देखकर लोमड़ी ने कहा, साधु महाराज, अब आप ही हैं जो गौरी की मदद कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो, इस बार इस राक्षस का अंत निश्चित है। वही गौरी का ये रूप देखकर उसके घर वाले काफी परेशान हो रहे थे और सुधा ने कहा, ये हमारी बेटी को क्या हो गया? कहीं ये राक्षस हमारी बेटी को मार ना डाले। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। गौरी तू क्या कर रही है? राक्षस के सामने से हट जा। तभी साधु उन लोगों के पास आए और बोले, यह अभी आपकी बेटी नहीं बल्कि एक राजकुमारी है। यह राक्षस का अंत करने के लिए आई है। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना, कहीं इसे कुछ हो न जाए, क्योंकि यह राक्षस तो बड़ा ही शक्तिशाली है। वही गौरी ने राक्षस पर फिर से वार किया, जिस पर राक्षस ने भी गौरी पर वार किया। ये सब देखकर गांव वाले काफी ज्यादा घबरा रहे थे। तभी साधु ने गौरी से कहा, राक्षस के सीने पर वार करो, तभी इस राक्षस का अंत होगा। ये सुनकर गौरी ने एकदम तलवार उठाई और राक्षस के सीने पर मार दिया, जिससे राक्षस वही ढेर हो गया। ये सब देखकर गांव वाले और लोमड़ी बहुत ज्यादा खुश हुई। राक्षस के मर जाने के बाद तलवार अपने आप टूट गई, जिस पर साधु ने गौरी से कहा, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, जिसके लिए तुमने जन्म लिया था। अब तुम अपनी जिंदगी आराम से जी सकती हो। ये सुनकर गौरी काफी ज्यादा खुश हुई। तभी लोमड़ी ने कहा, हाँ, और अब मेरा काम पूरा भी हो गया है। अब मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगी। ऐसी बात नहीं है, वो तो अनजाने में मैंने तुमसे ये सब कहा था, पर अब तुम मेरे साथ रह सकती हो। ये सुनकर लोमड़ी काफी ज्यादा खुश हुई। वही जब गौरी ने राजकुमार को देखा तो कहा, इसीलिए आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए थे, क्यों? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा गौरी, क्योंकि मैंने तुम्हें पहचान लिया था। वही गौरी के माता पिता भी अब काफी ज्यादा खुश थे और बोले, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरी बेटी एक बहादुर राजकुमारी थी। यह सब तो तुम्हारी बेटी का भाग्य था। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। अब तुम लोग आराम से रहो। ये कहकर साधु वहाँ से चले गए और अब वो लोग आराम से रहने लगे। वही गौरी ने राजकुमार से शादी कर ली। अब उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए धन्यवाद।